भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम हर कोई जानता है। और प्राइवेट बैंक में जो सेकंड बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों अब प्राइवेट बैंक बोलो या सरकारी बैंक, 90% सेविंग्स अकाउंट में 3 से लेकर 4.5% तक ब्याज दर मिलता है। लेकिन फिर भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ नॉलेज कम होने की वजह से। जबकि म्यूचुअल फंड में 15 से लेकर 20% तक आप रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप मैं नॉर्मल से आपको एक बात बताऊं कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम, उसमें 5 से लेकर 7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 75,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करते हो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए और 30 साल के लिए, आपको 7% के ब्याज दर पर 10 साल में आपको बनेगा 1.5 लाख रुपये, 20 साल में बनेगा 3 लाख रुपये और 30 साल में आपका सिर्फ 6 लाख रुपये बन रहा है। इसमें आपका पैसे का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो महंगाई कोई काट नहीं पा रहा है। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी पक्का हिट कर देना, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। एक बेहतरीन फंड जो पिछले 5 साल में 22.47% का, 3 साल में 22.39% का और लास्ट 1 साल में 13.37% रिटर्न दिया है। ऑल ओवर इस म्यूचुअल फंड ने 21.80% रिटर्न दिया अपने कस्टमर को। रेटिंग 5 स्टार रेटिंग दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का, और बेहतरीन एक म्यूचुअल फंड है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाकर अपने कस्टमर को दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हो आप। लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से आप इसमें निवेश कर सकते हो, जो हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही बेहतर है। एग्जिट लोड 1% चार्ज करेगा दोस्तों आपका, अगर आप 15 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हो। इनकम टैक्स 15% आपको टैक्स लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो, और 1 साल के बाद कभी भी रिडीम करते हो आपको 10% का टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। रेगुलर प्लान को मत लीजिए, कभी भी डायरेक्ट प्लान को लीजिए, ताकि आपका जो कमीशन का पैसा है वो आपके पास रह जाए और ज़्यादा ग्रोथ कर सके आपका म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर इंडिया का देखते हो कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी आईसीआईसीआई का रैंक 3 नंबर पे है। 4,70,000 करोड़ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस कंपनी ने इंफोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो, जोमेटो, रिलायंस, इंडिया के बेस्ट लीडिंग टॉप कंपनी में ये म्यूचुअल फंड अपना पैसा निवेश करता है और बेहतरीन रिटर्न बनाकर आप लोगों को दे रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर आप महीने का 1,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो अगले 20 साल के लिए, तो आपका जो टोटल कॉर्पस है कितना बनता है। ठीक है, तो हम जो मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें हम पहले सबसे पहले 1,000 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा तो हम इसमें लिखेंगे दोस्तों 20 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, क्योंकि हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड प्रेफर नहीं करते हैं। और अब जो रिटर्न है दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने 22% का रिटर्न दिया, लेकिन हम इससे कम 20% का रिटर्न पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों जो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया हमने 20 साल में वो किया दोस्तों 2,40,000 रुपये, और हमारा जो रिटर्न बना है दोस्तों टोटल 31,60,000 रुपये। उसमें से हमने जो रिटर्न कमाया दोस्तों 29,20,000 रुपये हम सिर्फ रिटर्न कमाए हैं। तो टोटल आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा 31,60,000 रुपये। दोस्तों ये जो अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है, और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को और 10 साल बढ़ा देते हो, यानी 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, तो दोस्तों आपका जो टोटल कॉर्पस बन रहा है इसमें 2,30,00,000 दोस्तों बहुत बड़ा कॉर्पस बन रहा है इसमें। और आपने इस म्यूचुअल में सिर्फ 3,60,000 रुपये का निवेश किए थे। दोस्तों ये जो अमाउंट है एक बहुत बड़ा अमाउंट है म्यूचुअल फंड के लिए, ये संभव है। बाकी आप गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम देख लो या बैंक का कोई भी सेविंग्स प्लान देख लो, इसमें नहीं होता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं लमसम अमाउंट जो हम 75,000 रुपये करेंगे अगले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए कितना बनता है। ठीक है, हम 75,000 रुपये कैलकुलेटर में लिखते हैं और रिटर्न रहेगा दोस्तों 20%। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं 20 साल के लिए, 20 साल में कितना अमाउंट बन जाता है 75,000 रुपये का। हम बैंक में इसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं और म्यूचुअल फंड हम इसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ज़्यादा अमाउंट तो नहीं बन रहा, लेकिन टोटल आपका अमाउंट बन रहा है 28,75,000 रुपये। निवेश दोस्तों आपका वही है 75,000 रुपये में निवेश किए थे। तो दोस्तों आपका जो टोटल मेच्योरिटी बना गया इसमें 20 साल के बाद 28,75,319 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो कितना बनेगा, तो इसमें आपका बन रहा है 71,55,000 रुपये। सिर्फ 5 साल में दोस्तों ये कई गुना पैसा बढ़ गया। ठीक है, और इसमें जो अमाउंट है जो आपने निवेश किया था 75,000, वही 75,000 रुपये ही है। चलिए दोस्तों अब हम इसको 32 साल के लिए अगले 7 साल इसको हम एक्सटेंशन कर देते हैं ना, तो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड हो जाएगा वो होगा 32 साल। अगर आप 20 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, आपका 52 ईयर्स हो जाता है, तो 1,000 रुपये से आपका 2,56,00,000 रुपये बन रहा है दोस्तों।
अगर आप 20 साल की उम्र में 75,000 रुपये लमसम में निवेश करते हो, 2.5 करोड़ से ऊपर अब बन रहा है। अगर तो ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो आप इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को पक्का शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।